Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the final product A formed in the following multi-step reaction sequence is. यहाँ पर बच्चों हेलो एरिन लिया गया है। इस हेलो एरिन का नाम है ब्रोमोबेंजीन। इसका रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम ईथर के साथ, देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है, फिर यहाँ पर अमोनिया के साथ हीट करेंगे, देन फिर इसके बाद Br2NaOH का यूज करेंगे। तो फाइनल जो मल्टी स्टेप के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए बनेगा उसे आइडेंटिफाई करना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन भी गिवन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। क्या समझेंगे बेटा? की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। क्या होगा? हेलो एरिन। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले क्या लेना है बच्चों? पहले लेंगे हम लोग ये ब्रोमोबेंजीन जो है कि यहाँ पे लिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देन इनका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर जो ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है यहाँ पे, और इसके बाद ये जो हमारा होता है बच्चों यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड वो कार्बन के साथ में रहेगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे Mg और साथ में इसके लगा रहेगा बच्चों Br लगा रहेगा। अब यहाँ पे H+ का भी यूज किया गया है तो H+ का यूज कर लेंगे। तो H+ का यूज करने का मतलब होता है कि इसका वर्कअप करा रहे हैं। तो जब इसका वर्कअप करा रहे हैं यानी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना है। तो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा और यहाँ पे NH4 हो जाएगा, इस पे प्लस इस पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा बनाया गया। डेल्टा का मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से क्या होता है कि हीट करने के बाद इसमें से कुछ इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एमाइड को बेंजामाइड कहते हैं। तो यहाँ पे NH2 लग जाएगा बच्चों। क्या लग जाएगा? NH2। थोड़ा सा और इसको क्लियर लिख देते हैं NH2 को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा। अब इसके बाद Br2NaOH लिया गया है। Br2NaOH लेने का मतलब है हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेटा। तो जिसमें ये वाला पूरा यहाँ से गायब हो जाता है ये CO ग्रुप, तो डायरेक्ट बेंजीन के रिंग से क्या जुड़ जाता है? NH2 जुड़ जाता है। और जो फाइनल हमारा ए प्रोडक्ट बनता है ये होता है एनिलीन। तो यहाँ पर एनिलीन कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? ए में तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, बी में बेंजामाइड है, तो यहाँ पर ए और बी भी गलत हो जाएंगे, सी हमारे यहाँ पे सही है, डी भी गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।